बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी आज के वीडियो का मौजू बहुत ही अहम और बहुत ही नाजुक है। क्या इस्लाम औरत को इंसाफ नहीं देता? क्या तलाक सिर्फ मर्द का हथियार है? जो हिंदू धर्म में तो तलाक का कोई तसव्वुर ही नहीं। जब एक हिंदू भाई ने यही सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक से किया तो उन्होंने कुरान पाक से ऐसा जवाब दिया कि ना सिर्फ सवाल करने वाला खामोश हुआ बल्कि हज़ारों दिल बदल गए। ये वीडियो सिर्फ एक जवाब नहीं, ये सच्चाई का आईना है। देखते हैं डॉक्टर साहब ने किस तरह इसका जवाब दिया। मेरा नाम नित्यानंद यादव है। जिस बीबी को 1, 2, 3, 4 बच्चे हो और उसकी 1, 2, 3 गलती पर पति के ओर से तलाक दे दी जाए, फिर उसकी शादी ना हो और वह जिस्म बेचने वाली औरत हो जाती है, ऐसी स्थिति आ सकती है तो मुस्लिम कमेटी में तलाक क्यों, जबकि हिंदू धर्म में तलाक का प्रथा नहीं है। मेरा गुजारिश है डॉक्टर जाकिर से कि आपके जवाब पर सवाल पैदा हो सकती है। अगर मुझे आप संतुष्ट पूर्वक जवाब दे देंगे तो मैं इसी वक्त मुस्लिम धर्म कबूल कर लूंगा, क्योंकि मैंने विभिन्न जलसों में गया और देखा कि हिंदू धर्म गलत है, मूर्ति पूजा गलत है। तो आज मुसलमान भाइयों 10,000 20,000 की कुर्बानी करते हैं, लेकिन 500 रुपया का एक बकरा खाकर भैंसा खरीद कर सारे आम में नहीं छोड़ सकते हैं। और मूर्ति पूजा गलत है, मूर्ति पूजा गलत है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, बार बार दरखास्त करूंगा कि आप मुझे संतुष्ट कर लीजिए, मैं इसी वक्त धर्म कबूल करूंगा। मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। हिदायत देना अल्लाह के हाथ में, मैं आपको जवाब दूंगा इंशाल्लाह। भाई साहब का सवाल है कि इस्लाम मज़हब में अगर कोई औरत गलती करती है, 1, 2, 3, 4 बच्चे हैं, 1, 2, 3 गलती करती है, मुसलमान उसे तलाक दे देता है, फिर वो औरत जाके बाजारी औरत बन जाती है, हिंदू धर्म में तलाक है ही नहीं, तो इस्लाम धर्म में तलाक क्यों है? बेसिक आपका सवाल है क्या इस्लाम मज़हब में तलाक क्यों है, बराबर? हिंदू मज़हब में नहीं है आपका बेसिक सवाल, बराबर भाई साहब? क्या इस्लाम मज़हब में तलाक क्यों है, बराबर भाई साहब? जी, क्यों तलाक है? आपके हिसाब से तलाक नहीं होना चाहिए। अक्सर मज़ाहिब में तलाक नहीं है, डिवोर्स नहीं है। क्रिश्चियनिटी में भी आप पढ़ेंगे, क्रिश्चियनिटी में गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 5 उसमें पढ़ेंगे वर्स नंबर 31 और 32। इट हैज बीन टोल्ड ऑफ द ओल्ड टाइम दैट thou shalt not give a bill of divorce but I say unto you। पहले कहा गया था कि डिवोर्स देना गलत है, लेकिन मैं कहता हूं अनलेस आपकी बीवी किसी और के साथ गलत काम करती है फिर ही आप डिवोर्स दे सकते हैं। तो ये बाइबल में डिवोर्स की एक शर्त है, उसके अलावा डिवोर्स नहीं दे सकते। और हिंदू मज़हब में बिल्कुल सही फरमाते हैं, हिंदू मज़हब में डिवोर्स ही नहीं है। ये इंडिया में जो हो रहा है वो इंडियन पेनल कोड है। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। इस्लाम मज़हब में डिवोर्स क्यों है? इस्लाम मज़हब में डिवोर्स है, लेकिन ये आखिरी मरहले पे आप इसको इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि निकाह एक मिसाक है जो कुरान मजीद में लिखा है। निकाह इज अ मिसाक, अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मियाँ बीवी। औरत और मर्द जब शादी करते हैं, निकाह एक मिसाक है, सेक्रेड कॉवेनेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट है, हम मियाँ बीवी होंगे। अभी कितनी बार आप जब बिजनेस करते हैं पार्टनर के साथ, अक्सर बिजनेस अच्छा चल जाता है, कई बार पार्टनर आपको पसंद नहीं आता, होता है कि नहीं? तो आप क्या करते हैं? प्यार से उसके साथ पार्ट हो जाते हैं। इसीलिए जब ये कॉन्ट्रैक्ट आप मियाँ बीवी का करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते टाइप आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इंशाअल्लाह हम जिंदगी भर तक एक दूसरे के साथ अच्छा रहेंगे। लेकिन जब शादी होने के बाद चंद साल बाद, हो सकता है 2 साल बाद, 4 साल बाद, हो सकता है 10 साल बाद, आपको पता लगता है कि हम लोग एक दूसरे के कंपैटिबल नहीं है। जरूरी नहीं है कि बीवी गलत होना चाहिए या शोहर गलत होना चाहिए, बहुत से बार दोनों अच्छे पर कंपैटिबल नहीं है, हो सकता है ना? तो अगर मियाँ बीवी कंपैटिबल नहीं है, हो सकता है दोनों अच्छे हैं लेकिन कंपैटिबल नहीं। कंपैटिबल नहीं मतलब इन लोग में बराबर जचता नहीं है। आप आएंगे मगरबी मुल्क के जो कस्टम्स है, रीति रिवाज अलग है, हिंदुस्तान के अलग है, बहुत से बार साथ में करेंगे तो नहीं मिलेगा ना। ईस्टर्न कल्चर अलग है, हम सभ्यता में मानते हैं, हम मॉडेस्ट है। वो वेस्टर्न कंट्री में बिकनी में घूमते हैं, आपकी बीवी बिकनी में घूमेंगे तो आप तो लात मारेंगे उसको ना। वेस्टर्न कंट्री में चलता है, आप समझे क्या भाई साहब? भाई साहब समझते हैं, लेकिन ऐसी मेरा जवाब पूरा नहीं हुआ, मेरा जवाब पूरा नहीं हुआ। तो अगर आपकी बीवी बिकनी में घूमेंगी तो आप तो बोलेंगे भाई जाओ अपने घर पे जाओ। वेस्टर्न कंट्री में चलता है, उनकी बीवी बिकनी में घूमती, उनको कोई फर्क नहीं। और हो सकता है कि दोनों में से एक
अच्छा नहीं है, हो सकता है दोनों अच्छे नहीं, तीन चीज हो सकती है, दोनों अच्छे लेकिन कंपैटिबल नहीं है, या दोनों में से शोहर अच्छा नहीं, या बीवी अच्छी नहीं, या हो सकता है कि दोनों अच्छे नहीं। तो ऐसे मौके पे कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तरीके दिखाई किस तरीके से तलाक होना चाहिए। जब तलाक होता है तो तलाक की कुछ शराइत है कि पहले आपस में बीवी और शोहर बात करें। भाई क्या प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि बीवी नमक ज्यादा डाली खाने में, आपने बोला तलाक तलाक तलाक। अब नमक नहीं ज्यादा पसंद तो बोलो बीवी को भाई नमक कम डालो, बैठ के बात तो करो। तो कुरान मजीद में लिखा है पहले आपस में बात होना चाहिए। आपस में बात करके अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आर्बिटर लेके आओ, बीवी के घर की तरफ से, बीवी की तरफ से एक आर्बिटर लेके आओ समझौता के लिए, शोहर की तरफ से एक कोई बड़े को लेके आओ समझौता के लिए, एक मीटिंग करो, प्रॉब्लम सॉल्व करो, समझौता हो जाता है। फिर भी नहीं प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो फिर आप तलाक दे सकते हो। तलाक देने का तरीका है, तलाक दे, तलाक दो, फिर 3 महीने रुको, कोई ट्रायल पीरियड है, इद्दत का मौका। इस दरमियान 3 महीने में आपने तो बड़े जोर से बोले मैं बीवी के बिना रह सकता हूँ, 2 हफ्ते में आपको डाला टेका भाव मालूम पड़ता है, बोले अरे भाई मुझे बीवी को ऑफिस लेके आ जाओ, अब रुजू करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये ट्रायल पीरियड भी अल्लाह ताला ने दिखाया है। अभी मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ भाई साहब, अगर आपकी एक बहन है, आप अपनी बहन के लिए एक अच्छा शोहर तलाश करते हैं, भाई साहब आप सुन रहे मुझे ना? जी सर। भाई साहब आप सुन रहे हैं ना मुझे? हाँ सुन रहे हैं। हाँ, आप अपनी बहन के लिए अच्छा शोहर तलाश करते हैं, एकदम तहकीक करने के बाद, तहकीक के बाद आपको पता लगता है कि 1 साल बाद आपकी बहन आपके पास आती है, भाई साहब वो शोहर जो आपने मेरे तलाश किया बिल्कुल गलत आदमी, क्या हो गया, वो रोज मुझे मारता है। क्या बात है, वो शराब पी के रोज मुझे मारता है, रोज मुझ पे जुल्म करता है, हर रोज बिना वजह मुझे मारता है। मैं उसकी खिदमत करती हूँ, मैं उससे प्यार करती हूँ, फिर भी ये रोज मुझे आके शराब पी के मारता है। आप जाके उससे बात करेंगे भाई क्यों शराब पीता है, क्यों मारता है? नहीं मुझे मजा आता है। आपके समझाने के बाद फिर भी नहीं मानता है, हर रोज मारता है। आप अपनी बहन को पसंद करेंगे कि उसके साथ ही जिए, या पसंद करेंगे वो तलाक लेके दूसरे के साथ शादी करे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भाई साहब। हिंदुओं में देखा हिंदू गया की है। बात नहीं करता हूँ, मैं आपकी बात कर रहा हूँ भाई साहब, हिंदू मुस्लिम को छोड़ो, मेरा ही बात कर रहा हूँ भाई साहब। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपकी बहन के लिए आपने अच्छा शोहर तलाश किया, 1 साल बाद पता चलता है कि वो आदमी अच्छा नहीं है, शराबी है, जुआरी है, रोज आपकी बहन को मारता है, उसके साथ गलत हरकत करता है, अपने दोस्तों को लाता है आपकी बहन के साथ सोने के लिए, तो आपको पता चलेगा तो क्या करेंगे आप पसंद करेंगे आपकी बहन इसको झेलते रहे, या पसंद करेंगे भाई उसको छोड़ दो दूसरे से शादी करो? आप क्या पसंद करेंगे? हिंदू को छोड़ो मुस्लिम को छोड़ो, आप क्या पसंद करेंगे? मैं अगर इस तरह का मेरा बहन हरकत करेगी, बहन हरकत ने, आपका बहनों भी हरकत कर रहा है, बहन तो बहुत अच्छी है आपकी, बहन तो बेचारी देवी जैसी है। मैं उनको सबक सिखाता हूँ कि देखो बहन, तुमको जो पति मिला है तुम उसी का सेवा करो। यानी चूंकि हम लोगों का धर्म जो है जब विवाह हो जाती है धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपकी बात कर रहा हूँ, धर्म पे बात नहीं आऊंगा मैं। हाँ तो आपसे पूछ मैं रहा हूँ, तलाक आपके धर्म से नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने अपनी बहन से कहा कि भाई अपने शोहर की आप खिदमत करो, खिदमत करने के बाद भी रोज मारता है, उसकी क्या गलती बेचारे आपकी बहन की? आप बोलेंगे बर्दाश्त करो, आपको कल कोई मानने लगेगा, रोज आप पे जुल्म करने लगेंगे, क्या बर्दाश्त करेंगे? आपकी बीवी आपको रोज मारेंगी आके बेलन से रोज मारेंगी, वो अच्छी मार्शल आर्ट्स की है, रोज आपको मारेंगी, आप उसको तनख्वाह लेके देंगे, रोज आपको मारेंगे, आप क्या करेंगे? वन रिक्वेस्ट, मैं आपसे पूछता हूँ, आपकी बीवी रोज आके आप पाकिस्तान रिपोर्टर में भाई साहब पाकिस्तान को छोड़ो, मैं आपसे भाई साहब मुस्लिम कमेटी की औरतों से, भाई साहब सुनो मेरी बात ना, पाकिस्तान को छोड़ो, हिंदुस्तान को छोड़ो, मैं आपसे सवाल पूछ, आपने मुझे सवाल किया, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, पाकिस्तान में क्या हो रहा है छोड़ो, मुझे भी आपकी फिक्र है जी। आपको अगर आपकी बीवी रोज मारती है, हाँ जी, रोज आपको मारती है, रोज आके बाहर ऐश करती है, आप क्या करेंगे? मैं उनको समझाऊंगा। नहीं समझती है और वो बहुत अच्छी करती है, समझाएंगे तुमको तो समझाएंगे, क्या करेंगे? अगर नहीं समझती है तो मैं एक किला बनाऊंगा और उस किले में मोटे रस्सी से बांध करके उसको रखूंगा। वो तुमको बांधेंगे, वो अच्छी करती है, तुम क्या बांधेंगे उनको? नहीं, अरे ऐसा वो तो मैं तुमको बांधेंगे किले के अंदर। तलाक का तो बात नहीं करेंगे। भाई साहब आप दिखने में कैसे मुझे नजर आ रहा है टेलीविजन पे, मैं और आपकी बीवी अगर एकदम अट्टी कट्टी है, आप क्या उसको किले से बांध देंगे? वो एक झापड़ आपको मारेंगी, आप गिर जाएंगी, फिर आप क्या करेंगे बोलो? हम लोगों का जो औरत है रोज मंदिर जाती है और प्रार्थना करती है, अरे भाई साहब आपको अच्छी बीवी मिली, हे ईश्वर हमारे पति के लिए लंबी उम्र चाहिए। भाई साहब आपकी बीवी बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपकी बीवी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर हाइपोथेटिकल है, अगर आपकी बीवी ऐसी होती, आपको भगवान ने अच्छी बीवी दी है तो आप किस्मत वाले हैं, अगर आपकी बीवी सही नहीं होती तो क्या करते थे? सर 1-2% हो सकते हैं लेकिन आम में नहीं, और मुस्लिम में 1-2% की बात करो, क्या करते थे आप? जी सर आप 1-2% क्या करते थे? अगर 1-2% में ऐसी मक्कार बीवी निकली या मक्कार शोहर निकला तो आप क्या करेंगे? 1-2% होता है लेकिन क्या करेंगे आप?
हम मुसलमानों के समाज में जाते हैं और देखते हैं कि रोज तलाक दिए जाते हैं, रोज तलाक। मुसलमान पे बाद में आऊंगा ना, मैं पहले आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आपकी बीवी आपसे ऐसी हरकत करने लगी या आपका बहनों भी आपके बहन को रोज मारता है, तो आप क्या करेंगे? 1% होगा, 2% बोलते, मैं 1% बोलता हूँ, आप क्या करेंगे? मैं तो कदापि तैयार नहीं होऊंगा। नहीं छोड़ देंगे ना? मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। क्या करेंगे? मैं किले में बांध करके रखूंगा। अरे आप नहीं बंद कर सकते ना, वो आपसे ताकतवर है भाई साहब। नहीं नहीं, अरे है, अभी एकदम जो नहीं। आपकी बीवी है भाई साहब अच्छी है, जी मैं नहीं, खाली हाइपोथेटिकली के लिए बोल रहा हूँ, अगर ऐसी बीवी होती थी तो क्या करते थे? नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता है। हुआ नहीं, आप किस्मत वाले हैं भाई साहब। नहीं, तमाम मुसलमानों का हम सोच रखने वाले हैं, मुसलमान पे सोचते बात में आता हैं। हूँ भाई साहब, मैं सब जवाब दूंगा आपको। मैं आपसे सवाल पूछता, आपके साथ ऐसी हरकत हुई, आपकी बहन को अगर कोई रोज मारता है, आपका बहनों भी रोज परेशान करता है, लाल पीला करता है, शराब पीता है, जुआरी है, तो आप क्या बोलेंगे बहन को? मैं तो कदापि तैयार नहीं होगा, ये बात मैं नहीं, क्या बोलेंगे आप अपनी बहन को? बहन को बोलेंगे कि नहीं छोड़ दो? नहीं। तुम जाओ उसके कदमों में जाके पड़े रहो, वो कदमों में ही मारता है उसको, कदमों में ही तुम मर जाओ, कदमों में ही मर जाओ। तो क्या ये इंसानियत है? नहीं ऐसे धर्म को मानते हैं आप? जी, ऐसे धर्म को मानते हैं कि जो शोहर अगर पति के द्वारा मारे जाते हैं तो जन्नत का हकदार हो सकते हैं। ये किधर लिखा है? आप ऐसी किताब में मानते हैं? अगर ऐसी किताब में लिखा तो हर शोहर अपनी बीवी को मारने लगेगा ना, हर शोहर मारने लगेगा, बोलेगा चलो यार वो जन्नत में जाएंगी, मारो। नहीं तो हम तो बता रहा हूँ सर कि एक दो भाई तक हो साहब, सकते हैं। आप जो बोल रहे, इसीलिए जितनी नाइंसाफी औरतों पे हो रही हिंदुस्तान में, उसकी वजह ये है, उसकी वजह ये है कि हिंदू औरतों पे जब नाइंसाफी होती है वो चुपचाप सहन करती है। क्यों? उसको आवाज उठाना चाहिए। मुसलमान औरतें आवाज उठाती है तो आपको दिखने में आता है। जो आप बोलते हैं तलाक, कितने लोग का तलाक, यहाँ पूछेंगे मस्जिद में लाखों लोग हैं, कितने लोग का तलाक हो तो 1% भी नहीं मिलेगा आपको। भाई साहब यहाँ पर सर्वे लेंगे, कितने लोग का तलाक हो, 1% भी नहीं मिलेगा। अभी तो भाई साहब, हिंदू राष्ट्र है जो भाई कोर्ट साहब, में आप दायर सुन कर रहे दिए मेरी जाते हैं, इसलिए तलाक। अगर तलाक की फीसद देखी जाएंगी तो मैक्सिमम 2 या 3% होगा, लेकिन ये 2 या 3% पे जो जुल्म होता है, हो सकता है 5% पे जुल्म हो रहा है, 3% औरत आवाज उठा रही है। हिंदू के अंदर कितना जुल्म हो रहा है वो सहन कर रही है, क्योंकि लोग बोलते हैं क्या वो जाएंगी जन्नत में। क्या सही है ये? ऐसा धर्म हो सकता है कि जुल्म करे, अने तुम्हारा शोहर तुम्हारा ईश्वर, वो शराबी भी है, जुआरी भी है, तुमको मारता भी है, तुम्हारे साथ दोस्तों से बलात्कार कराता है, फिर भी ईश्वर। सुबहान अल्लाह। डॉक्टर साहब ने जो जवाब कहा या जो बात कही वो सिर्फ अल्फाज नहीं, कुरान का इंसाफ है। इस्लाम में तलाक पहला रास्ता नहीं, आखिरी चारा है। कुरान कहता है अगर शोहर बीवी से सुलह की गुंजाइश हो तो बैठकर बात करो, रिश्ता बचाओ, सब्र करो। लेकिन अगर बर्दाश्त की हालत ख़त्म हो जाए, इज़्ज़त ख़तरे में पड़ जाए और दिल में नफ़रत बस जाए तो इस्लाम कहता है रिश्ता जुल्म ना बनाओ। मोहब्बत ना हो तो ज़बरदस्ती भी ना हो, यही इंसाफ है। इस्लाम तलाक को पसंद नहीं करता लेकिन औरत को कैद में भी नहीं रखता। इस्लाम औरत को हक़ देता है खुला का, रजामंदी का, इद्दत के दौरान खर्चे का, इज़्ज़त के साथ रुखसती का। क्या ये सब हिंदू धर्म में है? नहीं, वहाँ तो औरत को छोड़ने के बाद कोई तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं। इस्लाम में तलाक है, आज़ादी है, जुल्म से निजात है। दोस्तों, दीन को जज्बात से नहीं इल्म से समझो। इस्लाम ने औरत को कैद नहीं किया, इज़्ज़त दी है। अगर कोई इस्लाम की अदल को समझ ले तो कभी सवाल नहीं करेगा, सिर्फ सर झुकाएगा हक़ के आगे। अल्लाह हमें कुरान को समझने, सुनने और इस पर अमल करने की तौफ़ीक दे, आमीन। आज के इस दौर में जहाँ लोग दीन को सिर्फ रस्मों का मजमूआ समझते हैं, डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे लोगों ने हमें याद दिलाया कि इस्लाम सिर्फ इबादत नहीं, इंसाफ है, रहमत है, अक्ल है, निज़ाम ज़िंदगी है। इस्लाम ने सिर्फ मर्द को तलाक का हक़ नहीं दिया, औरत को भी खुला का हक़ दिया है। इस्लाम ने कहा है तलाक देना खेल नहीं, 3 बार सोचो, 3 बार मौका दो, इद्दत के दौरान नरमी इख्तियार करो, शायद दिल बदल जाए, शायद सुलह हो जाए, अगर ना हो तो अलग हो जाओ, मगर इज़्ज़त के साथ, इंसाफ के साथ। इस्लाम किसी औरत को ज़बरदस्ती कैद नहीं रखता। कि आप जानते हैं अगर शोहर खाने पीने को ना दे, मारे पीटे या नफसियाती अजियत दे तो औरत काजी के सामने खुला की दरख्वास्त दे सकती है। ये है इस्लाम, ये है हमारा इस्लाम, औरत की आवाज़ को तहफ़्फ़ुज़ देने वाला, इसकी इज़्ज़त को मुकद्दम रखने वाला। जिस मज़हब में तलाक का तसव्वुर ही नहीं, वहाँ एक औरत सालों साल घुटती है, घुट के जीती है, जैसे कि हिंदू मज़हब में है। लैदगी का हक़ ही नहीं, ना नया आगाज़, ना नई ज़िंदगी, ना कोई तहफ़्फ़ुज़। तो फिर आप खुद बताएं औरत की आज़ादी कहाँ है? इस्लाम में इन मजहबी रवायत में जो इसे ग़ुलाम बना देती है, तो इसमें तो औरत आज़ाद ना हुई ना। इस्लाम कहता है निकाह इबादत है, और जब रिश्ता ना चले तो अलहदगी भी इबादत हो सकती है, अगर इंसाफ के साथ हो, अदल के साथ हो, अल्लाह के खौफ के साथ हो।
दोस्तों, इस्लाम को मत बदनाम करें सिर्फ इसलिए कि कुछ लोगों ने दीन का गलत चेहरा दिखाया है। इसका मतलब ये नहीं कि दीन गलत है। इस्लाम ने औरत को माँ की सूरत में जन्नत, बेटी की सूरत में रहमत, बीवी की सूरत में सुकून दिया है और तलाक की सूरत में तहफ़्फ़ुज़ दिया है। ये वो दीन है जो औरत को छीनता नहीं या कैद नहीं करता, बल्कि इस पे लुटाता है। क्या लुटाता है? इज़्ज़त, तहफ़्फ़ुज़, इंसाफ और ज़िंदगी जीने का पूरा इख्तियार। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो या आपको लगा हो कि इस्लाम औरत के साथ इंसाफ करता है, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। ये किसी एक औरत की आवाज़ नहीं है, बल्कि हमारी लाखों बहनों की आवाज़ है। इल्म बांटें, सच्चाई फैलाएं, ताकि जो अंधेरे में है इन्हें रोशनी मिले। वीडियो के लास्ट पर वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम फिर बात करेंगे, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें ताकि हर आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। शुक्रिया।